नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीसी न्यूज पे और मैं हूं आपके साथ आंचल दुबे। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी, जिनके नाम के आगे अब भूतपूर्व सांसद लगने वाला है, क्या वो पार्टी से भी भूतपूर्व होने का मन बना चुके हैं? सीधा सवाल है कि क्या वरुण गांधी भाजपा छोड़ने का मन बना चुके हैं, और अगर छोड़ने वाले हैं तो कब? और अगर वरुण गांधी बीजेपी को टाटा बाय बाय बोलते हैं तो मेनका गांधी का इस पर क्या रुख होगा? वरुण गांधी अपनी आगे की सियासी पारी किस दल के साथ बढ़ाएंगे? अगर कांग्रेस के साथ वरुण गांधी जाते हैं तो क्या कांग्रेस में उनके लिए जगह बनती है, और अगर कोई गुंजाइश बनती है तो उनकी जगह और कोई जिम्मेदारी क्या होगी, यूपी या फिर दिल्ली? प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। हिंदुस्तान नहीं होने चाहिए, एक हिंदुस्तान जिसमें अमीर को सारे पूरे अवसर प्राप्त हैं, और दूसरा हिंदुस्तान जिसमें एक आम आदमी का संघर्ष निरंतर है। इतने सालों से ये कांग्रेस पार्टी और इनके साथी लालू जी कहते थे गरीबी हटाओ, मगर गरीबी नहीं हटती थी। इतने सारे सवाल वरुण गांधी और चुनाव के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जी हां, सूत्र बताते हैं कि कभी बीजेपी के लिए फायर ब्रांड हुआ करते वरुण गांधी चुनावी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि चुनाव के बाद पार्टी खुद उनसे छुटकारा पाने का इंतजाम कर लेगी, क्योंकि बीजेपी 400 पार का नारा जरूर दे रही है, लेकिन आंकड़े और अनुमान बता रहे हैं कि सत्ता तक पहुंचने का रास्ता इस बार जोड़ तोड़ कर ही निकलने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो मोदी का सियासी कद कुछ हद तक जरूर कम होगा। लेकिन अब मुद्दा यह है कि आखिर इस चिंगारी को हवा कहां से मिली कि वरुण गांधी बीजेपी को छोड़ने का मन बना चुके हैं और पंजे के साथ जाने वाले हैं। मुझे लगे कि समाज के अंतिम व्यक्ति का लाभ है। हिंदुस्तान नहीं होने चाहिए, एक हिंदुस्तान जिसमें अमीर को सारे पूरे अवसर प्राप्त हैं, और दूसरा हिंदुस्तान जिसमें एक आम आदमी का संघर्ष निरंतर है। दरअसल अगर 1991 को छोड़ दें तो 1989 से लगातार पीलीभीत सीट मेनका और वरुण के पास रही है, और 24 में टिकट काटे जाने के बाद से वरुण गांधी आहत हैं। लेकिन अब इसे सियासी चाल कह लीजिए या बीजेपी नेताओं का अति आत्मविश्वास। दरअसल बीजेपी को शायद लग रहा था कि पीलीभीत से टिकट काटे जाने के बाद वरुण गांधी संसद भवन पहुंचने के लिए तिलमिला उठेंगे, और ऐसे में रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी के खिलाफ वरुण गांधी को उतारकर बीजेपी दोनों परिवारों के बीच पुराने जख्मों को कुरेदने में कामयाब हो जाएगी। गौरतलब है कि अमेठी और रायबरेली दोनों ही कांग्रेस की पुश्तैनी सीट कही जाती हैं, और दोनों ही सीटों पर अभी तक कांग्रेस ने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। राहुल वायनाड जा चुके हैं तो सोनिया पिछले दिनों रायबरेली छोड़कर के राज्यसभा का रुख कर चुकी हैं। ऐसे में रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें अभी भी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। बीजेपी ने यही दांव चला और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वरुण गांधी को रायबरेली से लड़ने का ऑफर दे डाला। बीजेपी को यकीन था कि वरुण पीलीभीत से टिकट कटने का गम भुला करके रायबरेली में पूरी ताकत के साथ ताल ठोक कर मैदान में आ जाएंगे, और अगर प्रियंका चुनाव लड़ती है रायबरेली में बीजेपी एक तीर से दो निशाने लगाने में कामयाब हो जाएगी। सोनिया मेनका के पुराने रिश्तों का हवाला देकर के बीजेपी वरुण गांधी को मना लेगी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के फरमान को वरुण गांधी ने सिरे से नकार दिया, जिसके बाद सूत्र बताते हैं कि जेपी नड्डा ने अमित शाह से वरुण को मनाने के लिए कहा है, लेकिन वरुण गांधी ने अमित शाह को भी इनकार कर दिया और दो टूक कह दिया कि वो बहन प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज जो इस देश में सत्ता में बैठे हैं वो माता के उपासक नहीं है, वो सत्य के उपासक नहीं है, वो शक्ति के उपासक नहीं है, वो सत्ता के उपासक हैं। कहते हैं कि अमित शाह ने इसके बाद वरुण गांधी की मां मेनका से संपर्क किया, लेकिन मेनका ने यह साफ कर दिया कि वरुण को टिकट ना दिया जाना पार्टी का फैसला था, और अब वरुण का निर्णय होगा कि वो कहां जाते हैं।
बताया जा रहा है कि इसके बाद जेपी नड्डा और अमित शाह ने मोदी से संपर्क किया और खुद प्रधानमंत्री कार्यालय से वरुण गांधी के पास रायबरेली सीट से चुनाव की तैयारी करने को कहा गया है, मगर वरुण फिर नहीं माने। बताते हैं कि वरुण ने दो टूक कहा है कि वो प्रियंका गांधी के खिलाफ किसी कीमत पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। वरुण गांधी के इस फैसले ने मोदी, शाह और नड्डा तीनों को पशोपेश में डाल दिया है। कहने का मतलब ये है कि वरुण गांधी मानसिक तौर पर बीजेपी छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं और वैसे भी वरुण के लिए बीजेपी में शायद कुछ नहीं रखा है। यूपीए लहर में 2009 में पीलीभीत से सांसद बने वरुण गांधी को 10 साल तक राज्य मंत्री तक नहीं बनाया गया, जबकि वरुण गांधी से बाद में आए नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई और वरुण गांधी भी इतना समझ चुके हैं कि अब पार्टी उन्हें सिर्फ इस्तेमाल करने की नियत से चुनाव में उतारना चाहती है। लेकिन वरुण गांधी ने मोदी, शाह और नड्डा को इनकार करके ये साफ संदेश दे दिया है कि वो चुनावी चौसर में किसी मोहरे की तरह इस्तेमाल नहीं होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के अब वरुण गांधी चुनावी नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव बाद अगर नतीजे एनडीए के पक्ष में नहीं आते तो या तो पार्टी खुद वरुण से किनारा कर लेगी या फिर वरुण गांधी किसी नए दल के साथ राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यह भी सच है कि राजनीति में जिस दल में जड़ें मजबूत की जा चुकी होती हैं, वहां से हटकर किसी और दल में खुद को स्थापित करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता। फिलहाल इतना ही। सियासी गलियारों में छिपी सटीक खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीसी न्यूज। Prime Minister Modi is the boss. हिंदुस्तान नहीं होने चाहिए, एक हिंदुस्तान जिसमें अमीर को सारे पूरे अवसर प्राप्त है और दूसरा हिंदुस्तान जिसमें एक आम आदमी का संघर्ष निरंतर है। इतने सालों से ये कांग्रेस पार्टी और इनके साथी लालू जी कहते थे गरीबी हटाओ, मगर गरीबी नहीं हटती